चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने भी एक अलग विचारधारा दी। और क्या विचारधारा दी? तुम कहते होंगे पूरा देश गुलाम होगा, लेकिन मैं तो आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। इस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़े और अंत समय तक वो आजाद ही रहे उस गुलाम भारत में। तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद आज की पीढ़ी में हमारे लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आज हम राम को क्यों पूछते हैं? क्योंकि राम सर्वकालिक हैं, हर काल में तर्क संगत है। तो कहीं ना कहीं हमारी क्रांतिकारी भी सर्वकालिक है और आज हम कैसे उनसे सीख ले सकते हैं। उन्होंने जो किया उसका अनुसरण हम छोटे छोटे प्रयासों में किस तरह से कर सकते हैं। दुष्ट हरि प्रवंचना में हो सुषुप्त चेतना, तो मंत्र जीत का ये एक थाम लो। दुष्ट हरि प्रवंचना में हो सुषुप्त चेतना, तो मंत्र जीत का ये एक थाम लो। आजाद था आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा, कहने वाले चंद्रशेखर का नाम लो। वो जंग में यदि अकेले, विपदा पीछे को धकेले, चाहे सामने खड़ा पहाड़ हो। जंग में यदि अकेले, विपदा पीछे को धकेले, चाहे सामने खड़ा पहाड़ हो। चीर दो पहाड़ को, विजय के झंडे गाड़ दो, आजाद वक्ष फाड़ती दहाड़ हो। विलास भरी जिंदगी में स्वर्ण की ही बेड़ियां हो, तो भी गुलामी का तिरस्कार हो। भले किसी अरबपति के घर में कुत्ता है, उसके ऊपर सोने की चेन लगी हुई है, लेकिन गुलाम तो गुलाम नहीं कहलाएगा। और भले ही कितने ही संघर्ष हो, और यदि हमने स्वयं को आजाद मान लिया, विलासा भरी जिंदगी में स्वर्ण की ही बेड़ियां हो, तो भी गुलामी का तिरस्कार हो कटीली राहें आहें दर्द भरी निकले, चाहे तो भी सिर्फ आजादी स्वीकार हो। किस कीमत पर जाकर आजादी स्वीकार हो? जो हमें आजाद कहते हैं, मूल्य मौत का चुका के जीत का वरण हो, तो भी घाटे का नहीं कोई हिसाब है। खाता भाई करो अगर आप, तो कोई नुकसान नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जो फेंके गए, मूल्य मौत का चुका के जीत का वरण हो, तो भी घाटे का नहीं यह हिसाब है। कदम जो पीछे जाने लगे, डर से डगमगाने लगे, चंद्रशेखर नाम ही जवाब है। धधक धधकती ज्वालाओं में तेज चक्षुओं का और चंद्र सा चमकता जो ललाट है। शेखर मतलब मुकुट, शेखर जो कांतिमान आजादी का, उस ललाट पर वही महान है, विराट है। ऐसा कौन सा तत्व था? कोई तो चीज रही होगी इन लोगों को में भी, और आज कुछ अंश हमारे में भी। आज आपसे कहा जाए